हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग इंडिया विद अस में आप सभी का स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सभी खुशमंगल होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट टू मी। और अभी आज मैं आपको टूर कराने वाली हूँ इंडिया गेट का, जो कि दिल्ली के सेंटर में प्रेजेंट है। और ये जो साइड में अभी आपने देखी थी, साइड में मस्जिद है यहाँ पे। और अभी हम कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, जिसका कि पहले जो नाम था कर्तव्य पथ का वो था राजपथ। और जो आपको पता है, जो रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम होता है वो भी इंडिया गेट पर ही होता है। अब बस मैं जनपथ से रोड से आई हूँ और अभी मैं बस कर्तव्य पथ पर चल रही हूँ। अगर आप यहाँ पर पहुँचना चाहते हो और अगर आप अपना पर्सनल मतलब अगर आप अपना ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, गाड़ी यूज करते हो, तो आप यहाँ पे इजीली आ सकते हो। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, आप इजीली यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो सबसे आप आने के लिए आप बस भी प्रीफर कर सकते हो और मेट्रो भी प्रीफर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो पड़ता है सेंटर सेक्रेटेरिएट और केंद्रीय सचिवालय, सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे। और अगर आप बाय बस यहाँ पर आते हो तो बहुत सारे बस स्टॉप हैं, डिपेंड ऑन कि आप कौन से साइड से आ रहे हो। अभी मैं जस्ट ये अंडर पास है, मैं अंडर पास से गुजर कर और मैं डायरेक्ट इंडिया गेट पर पहुंचूँ, क्योंकि आपको पता ही ऊपर बहुत सारा ट्रैफिक होता है। तो इसीलिए ये अंडर पास बनाए गए हैं ताकि जिन्हें इंडिया गेट घूमने आना है तो उनको कोई परेशानी ना हो, और प्लस जो यहाँ का ट्रैफिक हो वो भी डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पे जब अंडर पास से आप गुजरेंगे तो आपको ये बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई देंगी। ये देखिए बहुत सारी पिक्चर्स हैं। तो आप अगर आपको इंडिया गेट के बारे में डीप नॉलेज गेन करनी है तो आप ये सारे पिक्चर्स में आप इनकी फुल इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और यहाँ के बारे में आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए अभी हम बस ये अंडरपास को क्रॉस ही कर रहे हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। तो बाय बस आप बहुत सारे रूट से आ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे नियरेस्ट बस स्टॉप बहुत सारे लगते हैं अगर आप बस से आते हो। तो जैसे कि अगर आप खान मार्केट साइड से आ रहे हो तो आपको नियरेस्ट बस स्टॉप होगा यूपीएससी शाहजहाँ। और अगर आप जनपथ से आ रहे हैं तो आपके लिए नियरेस्ट बस स्टॉप होगा नेशनल नेशनल आर्chives, और या फिर नेशनल म्यूजियम बिल्कुल पास में है इसके, आप वहाँ से आ सकते हैं। और अगर आप आईटीओ साइड से आ रहे हैं तो आपको बड़ौदा हाउस सबसे नियरेस्ट बस स्टॉप पड़ता है। तो यही कुछ बस स्टॉप है जो बिल्कुल इसके नियरेस्ट है, आप वहाँ से वॉक करके आप यहाँ पे इंडिया गेट पहुँच सकते हो। अभी मैंने अंडरपास क्रॉस कर लिया और मैं साइड वाले मतलब अंडरपास जो है उसको क्रॉस करके और मैं राइट में चल रही हूँ। और अब जस्ट मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया है तो आपको ये साइड में देखिए, आपको ये आगे फाउंटेन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो इंडिया गेट है उसके दोनों साइड में ऐसे फाउंटेन है। और ये अभी मतलब ये जो फाउंटेन है अभी दिन में ऐसे दिखाई दे, रात में यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखो यहाँ पे कितना मतलब सुबह सुबह, अभी ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। आई थिंक 7 to 7:30 आई थिंक मैं यहाँ पे पहुँच गई थी। और ये तब का टाइम है, यहाँ पे भीड़ भाड़ भी नहीं है।
और मैं आराम से यहाँ पे मतलब इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। और ये देखो, आपको साइड से ये है इंडिया गेट, जो आपको ये साइड व्यू है जो आपको अभी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मॉर्निंग में आओगे तो आपको थोड़ी मतलब थोड़ा-सा अच्छा लगेगा, क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है और थोड़ा-सा कूलिंग एहसास होता है। अगर दिन में आओगे तो दिन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है और दिल्ली में फ़िलहाल में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो फिर अगर आप अभी यहाँ पे घूमना चाहते हो तो मैं चाहूँगी कि आप प्रेफ़र करें, या तो आप सुबह मॉर्निंग में आएँ यहाँ पर घूमने के लिए, या फिर आप इवनिंग में यहाँ पे आएँ तो ही ठीक है। दोपहर में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आप परेशान हो जाओगे। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर आ ही जाते हो तो पेड़ पेड़ भी बहुत सारे हैं, आप आराम से पेड़ों के नीचे बैठ सकते हो। ये बस जो इंडिया गेट है उसके साइड में मैं जा रही हूँ। आगे जाके आपको ये देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू है, बनी हुई है। और ये जो स्टैच्यू है, अगर आप जो इंडिया गेट है उसके बीच में से अगर आप सेंटर पे खड़े होते हैं तो आप उसको बिल्कुल, आपको ये जो स्टैच्यू है बिल्कुल बीच में से बिल्कुल सामने दिखाई देती है। ये इसको आप इजीली देख सकते हो अगर आप वहाँ पे उसके इसके जस्ट अपोजिट में खड़े हैं, मतलब स्टैच्यू के अगर जस्ट अपोजिट में इंडिया गेट से उस साइड में खड़े हैं तो आपको बीच में ये पूरी की पूरी स्टैच्यू दिखाई देती है। तो बस अब मैं इसकी जो इंडिया गेट है उसकी बैक साइड में आ चुकी हूँ, बैक साइड में। और अब मैं मतलब एक साइड से, मतलब मैं अभी यहाँ से ये कहोगे कि आप, मैं लेफ्ट में से आई हूँ और अब मैं वापस राइट में जा रही हूँ। ये जो इंडिया गेट है, इसको इसका इसका जो नाम है आपको पता ही होगा। इसको मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, क्योंकि मेनली ये जो मतलब स्मारक है, ये हमारे जो स्वतंत्र भारत है उसका राष्ट्रीय स्मारक है। और आपको पता है जो इंडिया गेट है वो, पता ही है कि राजपथ, पहले जिसका नाम था राजपथ था, अभी करंट में इसका जो नाम है वो राजपथ से चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया, तो ये कर्तव्य पथ पर स्थित है। और ये एक युद्ध स्मारक है, ये सभी को ही पता है। और जिसे क्यों बनाया गया था, इसका जो मतलब निर्माण था, क्यों हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी। ये दूसरी साइड का आपको फाउंटेन है। मैं लेफ्ट से पूरा उसको कवर करके आई और मैं राइट में आ गई, तो यहाँ पे भी सेम मतलब सेम स्ट्रक्चर है, इस साइड में भी सेम फाउंटेन बना हुआ है। और तो हाँ, तो मैं बता रही थी आपको कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो मतलब इंडिया गेट है, ये जो युद्ध स्मारक है, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मतलब सैनिक थे, भारतीय और ब्रिटिश सैनिक थे, जो शहीद हो गए थे, मतलब कुछ 82,000 सैनिक थे जो शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में इस गेट का निर्माण किया गया था। और ये जो इंडिया गेट है, इसका इसका जो डिज़ाइन था वो तैयार किया था एडविन लुटियंस ने, इसका डिज़ाइन तैयार किया था। अभी जो आपने इंडिया गेट देखा, इसका ये लगभग 42 मीटर लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 9.1 मीटर ये चौड़ा है। अब बस मैं अभी आपने देखा था मैं लेफ्ट साइड से पूरा उसको कवर करके, और अब मैं राइट साइड में वापस से इसको कवर कर रही हूँ। मतलब अभी मैं वापस से आप कहेंगे मैं जनपद साइड में मतलब वॉक कर रही हूँ। मैं वॉक करके मैं आगे जा रही हूँ वापस से। तो हाँ, जो इंडिया गेट है, इसमें मैं बता रही थी कि इसमें ना बहुत, इसमें 13,300 सैनिकों के ना नाम गुदे हुए हैं। आप कभी जब इसके बिल्कुल पास जाके देखोगे तो इसकी दीवारों पर आपको कुछ नाम लिखे हुए दिखाई देंगे, तो वो सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। और इसका जो ये जो इंडिया गेट है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो सन फरवरी 1921 में हुई थी।
और इंडिया गेट है, इसके नीचे एक युद्ध स्मारक है जिसको हम अमर जवान ज्योति कहते हैं। अभी फिलहाल में, पहले अगर आप कभी आए हो यहाँ पे तो आपने देखा होगा जो अमर जवान ज्योति है वो जलती हुई रहती थी, इसके बीच में ना आपको जलती हुई दिखाई देती थी, बट अभी उसको अमर जवान ज्योति को यहाँ से शिफ्ट करके वॉर मेमोरियल में उसको शिफ्ट कर दिया गया, वो वहाँ पर अभी है। और यहाँ से मतलब उसको हटा दिया गया है, और वो 24 आवर्स वो ज्योति जलती ही रहती है। अब मैं इंडिया गेट की फ्रंट साइड में आ गई हूँ, ये सामने से आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ ये लोग अपना मतलब यहाँ पे कुछ शायद वीडियो शूट कर रहे हैं और किसी गाने वाने की तैयारी इनकी चल रही होगी, उसका पिक्चराइजेशन यहाँ पे हो रहा है, वो कुछ उसकी तैयारी कर रहे हैं अपना मॉर्निंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है मॉर्निंग में भीड़ कम होती है, तो आके लोग अपना जो भी अगर डांस कोई सॉन्ग तैयार करना है, वीडियो सॉन्ग तैयार करना है तो उसका वो कर सकते हैं। अभी मैं बस वापस से ही अंडरपास से वापस से रोड क्रॉस मतलब ये अंडरपास के थ्रू मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो आप जब जाते हो तो भी आपको बहुत यहाँ पे नीचे अंडरपास में ये देखो पूरी की पूरी है, मैं दूसरी साइड से मतलब इसमें आप मतलब दो साइड से अंडरपास है, तो मैं पहले जब मैं गई थी तो मैं दूसरी साइड का अंडरपास जो है उसके से गई थी, और अब मैं आ रही तो मैं ये दूसरी साइड से मतलब जो अंडरपास है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम लेफ्ट साइड से गई थी और अभी मैं राइट साइड से आई हूँ, तो राइट साइड में जो अंडरपास है वहाँ से जा रही, तो वहाँ पे भी ये सब सारी ऐसी पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई है इंफॉर्मेशन के लिए। अगर किसी को डीप नॉलेज चाहिए तो वो यहाँ पे आके, जैसे यहाँ पे लिखा है एक नई राजधानी का निर्माण, कि यहाँ पे जो दिल्ली है उसका निर्माण कैसे हुआ था, वो सब यहाँ पे बताया गया है। अब मैं बस ये अंडरपास से अभी बस बाहर निकल ही रही हूँ, और अब मैं अंडरपास से बाहर निकल कर और अब मैं राइट साइड में मूव कर रही, तो ये आपको ये एटीएम दिखाई देता है यहाँ पे। और जब एटीएम से आप मतलब जैसे ही अंडरपास से निकलते हो तो आप अगर लेफ्ट साइड में भी जाओगे या राइट साइड में भी जाओगे तो दोनों ही साइड में आपको पब्लिक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो और आपको नहीं पता, परेशानी हो रही है कहाँ पे है, तो बस आप ये मतलब याद रखना कि जैसे आप इंडिया गेट का जो अंडरपास है उसको क्रॉस करोगे तो आप लेफ्ट और राइट दोनों साइड में ही आपको मतलब पब्लिक टॉयलेट की सुविधा है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे यहाँ पे आ सकते हो। और देखिए अभी मैं वहां से, आपको दिख रहा होगा, ट्रैफिक दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए बसें जा रही हैं। वहां से जैसे ही आपने रोड क्रॉस किया तो आप ये आपको दिख जाएगा। और बस ये यहाँ पे नीचे लेडीज एंड जेंट्स दोनों का के लिए टॉयलेट बने हुए हैं। और अगर कोई व्हील चेयर पर्सन है तो उसके लिए भी यहाँ पे रैंप है, मतलब आप आराम से वो भी यहाँ पे आराम से इजीली आ सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे सड़क है, और अगर आप इस साइड से आ रहे हो तो भी आप ऐसे यहाँ पे आ सकते हो, इस तरह से भी। और बाहर आपको साइन बोर्ड भी दिख जाएंगे टॉयलेट के लिए, वाटर के लिए, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो आपको मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लोगों का मेन इश्यू होता है कि भी हमें, और ये है यहाँ की पार्किंग। और यहाँ पे ये वेंडर्स भी होते हैं बहुत सारे, अगर आपको कुछ खाना पीना है तो यहाँ पे, अभी जैसे मॉर्निंग में तो बहुत कम रहते हैं, बट इवनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स आ जाते हैं, मतलब आइसक्रीम वाले और चाट वाले ऐसे करके बहुत सारे आ जाते हैं। ये सारा का सारा जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पार्किंग एरिया है, और ये दोनों ही साइड में है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। यहाँ पे शायद 4 पार्किंग है, P1 P2 P3 एंड P4। तो आप किसी भी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। और बस ये मैं वापस से जो कर्तव्य पथ है उसकी तरफ जा रही हूँ। ये देखिए ये आपको एक टेंट सा दिखाई देगा। मैं देखो अब यहाँ पे मेन जो एक कर्तव्य पथ है, ये कि इस पे लिखा भी है कर्तव्य पथ, और मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। और ये जो नज़ारा है ये है रात का नज़ारा। अभी
जो आपने नज़ारा देखा था वो मॉर्निंग का था, और ये देखिए मैंने आपको करते हुए पथ दिखाया था सुबह के टाइम में, और अभी ये रात के टाइम में आपको ऐसा दिखाई देता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मैं आपका सपोर्ट चाहती हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है अभी फ़िलहाल में क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल में दिल्ली में हूँ, तो अगर आपको दिल्ली में कोई और जगह है जो मैं एक्सप्लोर करूँ और आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो मैं डेफ़िनेटली उस जगह को कवर ज़रूर करूँगी आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आप अपना कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके अ, आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।